नमस्कार विद्यार्थी जी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस ट्यूशन क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। यह क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम जो बताएंगे वो सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2020 21 22 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इससे भी पहले पूछे चुके हैं और इसके बाद में भी आ चुका है, तो बने रहिए दोस्तों। प्रेस संस्कृति का मतलब होता है छपी हुई किताब या अखबार या पत्रिकाएं और पर्चे। जब छापेखाने का आविष्कार हुआ तब विचारों को फैलाने की गति बहुत तेज हो गई। यही कारण है कि प्रेस ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1, छापे खाने का आविष्कार किसने की और कब किया? 2016 और 2020 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने की लगभग 1848 ईस्वी में किया। इस आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर मुद्रण संभव हुआ। इससे इससे शिक्षा और ज्ञान का तेजी से प्रसार हुआ। परीक्षा में उत्तर 3 से 5 लाइन में लिखिएगा। मुद्रण संस्कृति से क्या आशय है? ये भी 2017 में और 2022 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा मुद्रण संस्कृति का अर्थ है छपी हुई पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं का समाज में फैलाव। इससे विचारों का आदान प्रदान बढ़ा, लोगों में जागरूकता और तर्क शक्ति का विकास हुआ। यूरोप में मुद्रण क्रांति का एक प्रभाव लिखिए। 2015 और 2019 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा यूरोप में मुद्रण क्रांति से शिक्षा आम लोगों तक पहुंची और चर्च और सत्ता की आलोचना संभव हुई। लोगों में स्वतंत्र सोच का विकास हुआ। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI। उत्तर होगा मार्टिन लूथर जर्मनी के एक धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने चर्च की कुरीतियों का विरोध किया। उनकी रचनाएं छपकर पूरे यूरोप में फैली। नेक्स्ट, भारत में छापाखाना कब आया? 2016 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित हुआ। इसे पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा लाया गया था। इससे धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं में छपाई का क्या महत्व था? 2020 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा भारतीय भाषाओं में छपाई से आम जनता तक विचार पहुंचे, लोगों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रवाद को बल मिला। नेक्स्ट, समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया? 2017 में पूछा गया और 2023 में। इसका उत्तर होगा समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की, राष्ट्रीय आंदोलनों की खबरें लोगों तक पहुंचाई। इससे लोगों में एकता और देशभक्ति की भावना जागी। नेक्स्ट, बंगाल गजट किससे संबंधित है? 2015 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे 1780 ईस्वी में जेम्स कस्टस हिक्की ने शुरू किया। इसने प्रेस संस्कृति की नींव रखी। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? 2018 और 2022 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार प्रेस पर नियंत्रण क्यों चाहती थी?
ये 2019 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार को डर था कि प्रेस से राष्ट्रवाद फैलेगा। समाचार पत्र सरकार की आलोचना कर रहे थे, इसलिए प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। तो अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए हुए हैं। आज हम लोग को देखना है 20 क्वेश्चन। तो 10 में से 20, तो 20 में से 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, महिमा पाठकों के लिए छपाई का क्या महत्व था? 2020 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा महिमा पत्रिकाओं से महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ, सामाजिक सुधारों पर चर्चा हुई, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट, कार्टून और चित्रों का क्या महत्व था? 2016 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा कार्टून और चित्रों से विचार आसानी से समझाए जाते थे। अनपढ़ लोग भी संदेश समझ पाते थे। इससे राष्ट्रवादी भावना मजबूत हुई। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी पाठकों के लिए छपाई का क्या महत्व था? 2020 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा महिमा पत्रिकाओं से महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ, सामाजिक सुधारों पर चर्चा हुई, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट, कार्टून और चित्रों का क्या महत्व था? 2016 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा कार्टून और चित्रों से विचार आसानी से समझाए जाते थे। अनपढ़ लोग भी संदेश समझ पाते थे। इससे राष्ट्रवादी भावना मजबूत हुई। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी साहित्य से क्या लाभ हुआ? 2021 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा राष्ट्रवादी साहित्य ने लोगों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई, देशभक्ति की भावना को जुड़ी और जनता आंदोलन से जुड़ी। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक का प्रेस से क्या संबंध था? 2017 में पूछा गया सवाल। उत्तर हो गया बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की, इससे राष्ट्रवाद को बल मिला। नेक्स्ट, गांधी जी ने प्रेस का उपयोग कैसे किया? 2019 और 2023 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रों का उपयोग किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रचार किया, जनता को आंदोलन से जोड़ा। नेक्स्ट, छपी हुई पुस्तकों से शिक्षा कैसे बढ़ी? 2018 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा छपी हुई पुस्तकें सस्ती और उपलब्ध थी। इससे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई आसान हुई, साक्षरता दर बढ़ी। नेक्स्ट, प्रेस ने सामाजिक सुधार में क्या भूमिका निभाई? 2020 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा प्रेस ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया, सुधारवादी विचार फैलाए, समाज में परिवर्तन आया। नेक्स्ट, प्रतिबंधों के बावजूद प्रेस में क्यों प्रभावी रहा? 2022 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा पत्रकारों ने पत्रिकों और लेखों का सहारा लिया, गुप्त रूप से सामग्री छापी गई, इससे राष्ट्रवादी विचार फैलते रहे। नेक्स्ट, 19वीं सदी में प्रेस का महत्व क्यों बढ़ा? 2016 में पूछा गया सवाल। उत्तर होगा इस समय शिक्षा और राजनीतिक चेतना बढ़ी, प्रेस ने जनमत तैयार किया, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। नेक्स्ट, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद में क्या संबंध है? लास्ट क्वेश्चन 2021 और 2024 में पूछा गया सवाल है। उत्तर होगा प्रेस संस्कृति ने राष्ट्रवादी विचार को फैलाया, लोगों को एकजुट किया, इससे स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। तो विद्यार्थी जी, ये थे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8
प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के 20 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे पूरी इतिहास से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए, अपने चैनल पर उपस्थित हैं, जाइए और देख लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। धन्यवाद।